दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो लीजिए, मतपेटियों का काम बंद हो गया, यानी मतपेटी से मतलब अब इस समय ईवीएम्स होती हैं। आज तेलंगाना में चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के एग्जिट पोल अलग अलग चैनलों ने अलग अलग तरीके से निकाल दिए। हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के हालात एग्जिट पोल के हिसाब से बड़े विचित्र रहे हैं। आज तक टीवी 9 और इंडिया टीवी ने राजस्थान में कांटे की टक्कर बताई है, जबकि हम पहले आकलन कर चुके हैं। हमने पहले भी बताया था कि राजस्थान में बीजेपी 130 के आसपास सीटें, मतलब कम से कम 130 जीतने जा रही है। अंतिम समय में किया गया ये एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल में तो आज तक नहीं बदल पाया। कुछ के आसपास रहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं। होता क्या है कि जब वोटर वोट दे के बाहर निकल रहा था तो कुछ लोगों से पूछा था, अब आप जिस मतदान केंद्र पर जाके खड़े होंगे तो आपको उसी तरह का वहाँ वो मिलेगा। तो जैसे जयपुर शहर में समझ लीजिए, आदर्श नगर में अगर कोई करेगा, रामगंज में करेगा, रामगंज चौपड़ पे करेगा, या दबाव खाना में जाके करेगा, राजा पार्क में करेगा, तो अलग अलग जगह अलग अलग वोटर होंगे, तो वो अलग अलग उससे निकल के आएगा डेटा। इसके आधार पे आकलन होता है। लेकिन मेरा आकलन अभी भी वही है, 130 सीटें कन्फर्म जीतने जा रही है और कांग्रेस 50 से नीचे रहेगी, जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है। हो सकता है आप मेरे आकलन से सहमत नहीं हो, तो इंतज़ार करें, 3 तारीख का संडे को आते हैं। और सबसे बड़ा उलटफेर होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बराबरी के मुकाबले पे छूटने के आसार बन रहे हैं। बीजेपी जो पहले पीछे दिख रही थी और लगातार माहौल बनाया जा रहा था कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल सुपड़ा साफ है, एक्सपर्ट भी कह रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ बीजेपी बिल्कुल टक्कर में आ गई है और संभवतः बीजेपी सरकार भी बना सकती है, चाहे उसके लिए भले ही ऑपरेशन लोटस चलाना पड़े। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 115 सीटों का अनुमान है मेरा व्यक्तिगत, जिसमें 10 ऊपर नीचे हो सकती हैं और कांग्रेस 105 के आसपास, यानी बहुत कांटे की टक्कर वहाँ भी रहेगी। दरअसल क्या है कि 48 सीटें ऐसी हैं जहाँ कुछ भी उलटफेर हो सकता है। ये उलटफेर ही सरकार बनाने की स्थिति में करेगा। चंबल में सिंधिया के प्रभाव के कारण 10 से 14 सीटें जीत रही हैं, है ना। तो राजस्थान का और जिक्र कर लें, उदयपुर में भी जीत रहे हैं, वसुंधरा ने बागी खड़े किए, लेकिन गुजरों का जो एक मुश्त वोट पड़ा है वो बीजेपी के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि सचिन पायलट को पिछली बार दरकिनार करने में अशोक गहलोत की जो भूमिका है उससे बदला लेने को उतारू हैं गुजर, और गुजर समाज ने इस बार एक तरफा बीजेपी को समर्थन दिया है। उसके कारण जो सामने रिजल्ट आएगा वो देखने योग्य होगा, समझ लीजिए। और आज एक एग्जिट पोल के साथ साथ एक खबर और मिल रही है मेरे को कि सिविल लाइंस में भी बीजेपी जीत रही है। गोपाल शर्मा वहाँ प्रत्याशी हैं, तो उनका जीत सकते हैं। 5 राज्यों के एग्जिट पोल आए। आज तेलंगाना में वोटिंग के साथ ही एग्जिट पोल भी आया है, तो एग्जिट पोल में भी स्थिति ये बताई जा रही है उसमें कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी की अच्छी टक्कर है, और जो बीआरएस के जो नेता हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनकी स्थिति वहाँ थोड़ी ख़राब हो रही है। तो कोई आश्चर्य नहीं, हालांकि लेफ्ट लिबरल कबाल और ये लोग मीडिया के मैनेजमेंट के लोग, जो कांग्रेस ने इस बार मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया, ये बात दीगर है। उन्होंने अपना माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की है। अब बावजूद इसके वोटर के मन में क्या है ये तो वोटर ही जानता है, ये मान के चलिए। बीजेपी ने भी राजस्थान में, वसुंधरा ने कोशिश की है कि बीजेपी की स्थिति 90 सीटों के आसपास रहे, ताकि उन सौदेबाजी करके वो सीएम बन सकें। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन यहाँ कोई ऐसे आसार लग नहीं रहे। और मेरा हिसाब तो ये कहता है कि वसुंधरा को हालांकि बिल्कुल नकार नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा साइड लाइन करके जो बीजेपी ने कदम उठाया है उस कारण बीजेपी को यहाँ अच्छी बढ़त मिलेगी, ये बात मान के चलिए। तो इस तरह का आकलन अभी और अलग अलग लोग कर रहे हैं। अब मीडिया एक्चुअली आज तक की बात करें तो अरुण पुरी का चैनल है, राजीव गांधी के मित्र थे, सोनिया गांधी के देवर हैं, तो कांग्रेस के पक्ष में ही बोलेंगे, बोलते भी हैं जब भी मौका बमौका।
लेकिन असल स्थिति तो 3 तारीख को जब खुल के सामने आएगी, जब देखी जाएगी। क्योंकि गुर्जर समाज ने राजस्थान में जादूगर को सबक सिखाने की ठानी है और सचिन पायलट के कारण, इसलिए आप कुछ भी स्थितियां विकट हैं। समझ लीजिए कि हाँ, कांग्रेस के लिए चने चबाने जैसी स्थिति है। और सबसे बड़ी बात, बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है। छत्तीसगढ़ का जो आंकलन मेरे पास आया, 38 से 42 सीटें बीजेपी जीती और कांग्रेस 44 से 47 के आसपास जीतने का। भूपेश बघेल की लीडरशिप पे आंच नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही महादेव ऐप के घोटाले सामने आए उस ऐप के, उस कारण उनकी स्थिति धीरे धीरे विकट होती थी। अंतिम हफ्ते में उनका जो उतार आया, उसके कारण बीजेपी ने एक्चुअली वहाँ तैयारी पूरी करी नहीं थी। पता नहीं क्यों उन सब पे भरोसा मान के बैठे थे कि हाँ बीजेपी वहाँ जीत नहीं पाएगी, इसलिए पूरी तैयारी से वहाँ बीजेपी लड़ी भी नहीं। लेकिन अंत समय उन्होंने अपनी स्थिति सुधार ली है और छत्तीसगढ़ के नतीजे यकीनन चौंकाने वाले होंगे, तय बात है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, मैं 2 राज्यों की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नतीजे बहुत चौंकाने वाले सामने आने वाले हैं और इस कारण कुछ और स्थितियां बड़ी अच्छी हो सकती हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं है, तो इसके आधार पर मैंने अपने आकलन से औरों को जोड़ा। बाकी तो आप टीवी चैनल पे देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग आकलन करे जा रहे हैं, बहुत सारे इस समय चैनल पे लगे पड़े हैं। तो ये स्थितियां हैं। जयपुर में जिले में सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को हार का खतरा है, बाकी सीटें बीजेपी यहां भारी बहुमत से जीतने जा रही है, ये मान के चलिए। हवा महल में महंत बाल मुकुंदाचार्य 15 से 18,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं, ये मान के चलिए, कन्फर्म दिख रहा है। और किशन पोल में भी चंद्र मनोहर बंटवाड़ा जी जीतने जा रहे हैं और राजा पार्क में रवि नैयर भी जीतने जा रहे हैं और जीत का अंतर भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तकरीबन 40,000 के अंतर से वे जीतेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अब एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, ये उनकी बातें हैं। हो सकता है आप मेरे से सहमत हो, आप मेरे से ना सहमत हो, लेकिन कमेंट कीजिए, यथासंभव मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इस बार के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।